अध्याय 19 निबंध लेखन। ऐसे राइटिंग किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप में पूर्ण स्पष्टता के साथ अपने विचार व्यक्त करना निबंध लेखन कहलाता है। इसकी भाषा पर पकड़ के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। निबंध के वाक्य छोटे तथा सरल होने चाहिए। निबंध के विषय से जुड़ी सूक्तियों, कविता की पंक्तियों तथा उद्गारणों का प्रयोग निबंध को प्रभावशाली बनाता है। पहला, हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा। भारत एक स्वतंत्र देश है। यहाँ लोकतंत्र है। हमारी अपनी सरकार और अपना प्यारा झंडा है। हमारे ध्वज में 3 रंग हैं, जिसके कारण इसे तिरंगा भी कहा जाता है। इस झंडे के नीचे हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को भगाकर अपने देश की बागडोर संभाली। हमारे झंडे में 3 पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग। सफेद रंग के बीच में बना है अशोक चक्र। केसरिया रंग त्याग, बलिदान और वीरता का प्रतीक है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि अपने देश की रक्षा के लिए प्राण दे देना गर्व की बात है। सफेद रंग हमें सत्य, अहिंसा, सुख और शांति का संदेश देता है। सफेद रंग के बीच में बने नीले चक्र में 24 धारियां होती हैं। सम्राट अशोक का धर्म चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। हरा रंग खुशहाली तथा सफलता का प्रतीक है। 15 अगस्त और 26 जनवरी पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है तथा उसे सलामी दी जाती है। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। हमें हर प्रकार से उसकी रक्षा करनी चाहिए। दूसरा, कागज का सदुपयोग। दादी को चिट्ठी लिखने के लिए, चुन्नू को बरसात में नाव बनाकर तैराने के लिए, मुन्नू को चित्रकला करने के लिए, माँ को घर के सामान की सूची तैयार करने के लिए और पिताजी को दफ्तर की अर्जियां लिखने के लिए कागज की आवश्यकता होती है। जब कागज नहीं होता था, तब संदेश देने के लिए पेड़ की छाल या पत्तों का प्रयोग किया जाता था या पत्थरों पर नुकीले औजार से खुदाई कर चित्र बनाए जाते थे। कागज हमें पेड़ों से मिलता है और काफी परिश्रम के बाद इसे कारखाने में तैयार किया जाता है। आजकल प्रयोग किए गए कागज को फिर से उपयोगी बनाया जाता है, जिसे रिसाइकिल पेपर कहते हैं। हम अपने हाथों से भी पुराने कागज की लुगदी बनाकर फिर से कागज की शीट तैयार कर सकते हैं। पुरानी चिट्ठियों और पत्र पत्रिकाओं को ऐसे ही कूड़ेदान में न डालकर अलग डिब्बे में एकत्र किया जाए, तो हम उससे फिर से काम करने योग्य कागज बना सकते हैं। पुराने कार्डों और डिब्बों से भी फूलदान, नए कार्ड, खिलौने आदि बनाकर मित्रों को भेंट में दे सकते हैं। हमें बेकार में कॉपियों से कागज नहीं फाड़ने चाहिए। कागज के हर भाग का प्रयोग कर लेने से हम कागज को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तीसरा, मेरा विद्यालय। विद्यालय बालकों की ज्ञानस्थली होते हैं। माता पिता के संस्कारवान संरक्षण के बाद विद्यालय ही बालक को शिक्षा प्रदान कर जीवन जीने की योग्यता प्रदान करते हैं। मेरा विद्यालय, भारतीय पब्लिक स्कूल, भी ऐसा ही एक आदर्श विद्यालय है। मेरा विद्यालय नगर के एक सुगम एवं सुविधाजनक क्षेत्र अशोक विहार में स्थित है। यहाँ कक्षा 10 तक शिक्षा प्रदान की जाती है। विशाल क्षेत्र में फैले इसके 4 मंजिले भवन में लगभग 60 सुसज्जित अध्ययन कक्ष, एक पुस्तकालय और वाचनालय, 4 प्रयोगशालाएं, एक वातानुकूलित कंप्यूटर इंटरनेट कक्ष, स्टाफ रूम एवं प्रधानाचार्य कार्यालय के साथ ही क्रीड़ा कक्ष युक्त 2 विशाल मैदान हैं। मुख्य भवन के चारों ओर वृक्ष एवं सुरम्य उद्यान है।
यहाँ का शांत वातावरण प्राचीन गुरुकुल का आभास देता है। मेरे विद्यालय में प्रत्येक विषय के अध्यापन के लिए योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था है। उनका प्रयास केवल पुस्तकीय ज्ञान न देकर विद्यार्थियों की अन्य प्रतिभाओं का विकास करना भी है। विद्यालय में विभिन्न बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियों का संचालन होता है। मेरे विद्यालय के विद्यार्थी सांस्कृतिक गतिविधियों में अनेक क्षेत्रीय एवं प्रदेश स्तरीय पुरस्कार प्राप्त करते रहते हैं। मेरे विद्यालय का अनुशासन भी अनुकरणीय है। विद्यार्थी आकर्षक यूनिफॉर्म में आते हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड की व्यवस्था है, किंतु यहाँ शारीरिक दंड नहीं दिया जाता। विद्यार्थियों को समझाकर पुनः उस गलती को न दोहराने की प्रेरणा दी जाती है। यह स्वानुशासन की विशेषता ही मेरे विद्यालय को अन्य विद्यालयों से अलग करती है। मेरा विद्यालय प्रत्येक दृष्टि से नगर का श्रेष्ठतम विद्यालय है। मैं संस्कारयुक्त शिक्षा प्रदान करने वाले एक विद्यालय का विद्यार्थी हूँ। मुझे इस पर गर्व है।